अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 बायोलॉजी क्लास 9। हमने आज पढ़ना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो बच्चों मैं आपको बताने जा रही हूँ आज कि प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे की क्या है, किंगडम्स हैं। ओके, साइंटिस्ट ने इसको ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ये आप ग्रुप्स आप तफसील से पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ओके, साइंटिस्ट ने इसको डिवाइड इसलिए किया ताकि हर कैरेक्टरिस्टिक की पहचान हो सके कि किस में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हम इसको कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन से किंगडम में रख सकते हैं। ओके, तो जो स्पेसिफिक किंगडम में फिट होते हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनिजम्स थे जो उसमें फिट हो रहे थे, हम उन्होंने उसमें रख दिए। प्रोटिस्ट्स में जो फिट हो रहे थे उससे उसमें रख दिए। फंजाई की भी मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक थी तो उसके लिए अलग किंगडम बना दिया। तो ये 5 किंगडम्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं साइंटिस्ट ने ताकि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स की पहचान हो सके। तो बच्चों देखें, 2 तरह के सेल्स होते हैं। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किंगडम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है इसमें, ये सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। ओके, तो 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है यूकैरियोट्स और दूसरा होता है प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनल्स मेमोरी पैक होते हैं, यानी कि मेमोरी बाउंड होते हैं। वो सारे के सारे कवरिंग हुई होती है उसमें, जैसे न्यूक्लियस है वो भी कवर हुआ हुआ है, सेंट्रियोल्स है और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी क्या होती हैं, पैक होती हैं। तो हम इसमें पहचान कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में फैली होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये डीएनए ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब कोई आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कोई चीज़ कैसी है कैसी नहीं है। डबल मेम्ब्रेन पैकिंग कुछ भी नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। तो 2 तरह के सेल्स होते हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। अब आगे देखते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक टर्म जो यूज़ की जाती है, यूनिसेलुलर। यूनी का मतलब एक, सेलुलर का मतलब सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें जिसके अंदर एक सेल पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ये मैंने अमीबा बनाया है। ओके, तो ये अमीबा, इसके अंदर एक सेल है। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल पे मुश्तमिल है। और जो पैरामीशियम है ये भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक सेल पे मुश्तमिल होता है, इसके अंदर और सेल्स नहीं पाया जाता है। ये सारी ज़िंदगी एक सेल पे डिपेंड करके रहता है। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉलोनिकल टाइप भी आती है। कॉलोनिकल टाइप में फॉर एग्जांपल वॉल्वेक्स। अब आपको लगा होगा कि ये जो वॉल्वेक्स है, ये सारे के सारे ग्रुपिंग हुई हुई है। ये एक दूसरे, ये बहुत ज़्यादा सेल्स है, ये बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं है, ये सिर्फ इकट्ठे रहते हैं लेकिन डिपेंड नहीं करते किसी के ऊपर। इनके अपने अपने सेल्स होते हैं। तो इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें भी आती है क्रोनिकल टाइप में। मतलब वॉल्वेक्स की एग्जांपल है, ये रहेंगे साथ लेकिन किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। मतलब फूड वगैरह कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, ये अपनी जो फूड की प्रिपरेशन है वो खुद करेंगे, ना ही किसी से लेंगे ना किसी से हेल्प लेंगे, बस साथ रहते हैं। इसलिए ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आती है कॉलोनिकल टाइप में। ग्रीन एल्गी भी इसकी एग्जांपल है और ये वाटर में रहती है, हैविंग अ कॉलोनी, मतलब इसके अंदर कॉलोनीज होती हैं। अच्छा, आगे देखिए बच्चों कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे यूनिसेलुलर मैंने आपको पढ़ाई है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में हम इंसान भी आते हैं। मल्टी का मतलब होता है मैनी, ऐसे सेल्स जिसके अंदर बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आगे देखें, आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स यहाँ दी हुई है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, इसका साइंटिफिक नेम है, इसको बेसिकली इसको कहते हैं मस्टर्ड प्लांट्स कहा जाता है। ये मैंने बनाया हुआ है प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसके अंदर क्या होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीव होता है। अच्छा, इसमें एक फ्लावर जो सा होता है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रूट आपको पता है वाटर के लिए होता है, स्टेम इसको सपोर्ट कर रहा होता है, फ्लोएम जाइलम इसके अंदर होता है, लीव उसकी फूड की प्रिपरेशन कर रहा होता है। लेकिन जो फ्लावर होता है वो इसका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब कि इसमें सारी जो रिप्रोडक्शन होती है वो इसके अंदर होती है। ये देखें, ये इसकी रूट है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हर एक चीज़ को। एक स्टेम है, ये इसका फ्लावर है, ये इसका लीफ है। ओके, अब नेक्स्ट आपकी बुक में दी हुई एग्जाम्पल फ्रॉग की। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राइना टाइग्राना। इसके इसका साइंटिफिक नेम है, उसके अंदर स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं, इसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़। ये सारे के सारे इसके ऑर्गेनिजम्स के हेल्प करते हैं, मतलब कि उसके डेवलपमेंट में इसकी हेल्प करते हैं। और आप जब नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे मैट्रिक में तो आप इसको डाइसेक्ट करना भी आपको सिखाएंगे, तो उसमें आप साथ से इसके ऑर्गन्स देखोगे। तो बच्चों आज हमने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर के बारे में, मल्टी सेलुलर के बारे में। अब हम नेक्स्ट में लेंगे न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।